आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत को 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी क्यों मिली। यानी कि इससे पहले बहुत आंदोलन हुए, बहुत से वार हुए, बहुत से युद्ध हुए और अंग्रेजों और भारतीयों के बीच बहुत से बहसाबहसी हुई। फिर भी अंग्रेजों ने उस टाइम पे भारत को आज़ाद नहीं किया, लेकिन अंततः लास्ट में जाकर के भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन छोड़ दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन, आइए समझते हैं। अगर हम बात करें भारत के गवर्नर जनरल की, तो हम सभी को पता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय ना लॉर्ड कैनिंग थे। यानी कि लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के रूप में माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि भारत का ना अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय किसको माना जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग को। और लॉर्ड कैनिंग की भूमिका इसमें कुछ नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे रिमेम्बर करना है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। लेकिन भारत में एक और गवर्नर जनरल हुए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, और यह एक ऐसे गवर्नर जनरल रहे जिनकी शासनकाल में भारत आज़ाद हो गया, पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। और भारत दो खेमों में बंटने के बाद आज़ाद हुआ। मतलब कि भारत तो था ही पहले से, लेकिन एक और देश का बंटवारा हो गया जिसको कि हम लोग पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी शासनकाल में एक नियम पारित किया जिसका नाम था माउंटबेटन योजना। क्या नाम था? माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय हो गया कि नहीं, भारत अलग देश होगा और पाकिस्तान अलग देश होगा। ये बात है 3 जून 1947 को, जिसमें कि माउंटबेटन ने एक योजना पारित की जिसका नाम क्या था, माउंटबेटन योजना। और इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात कही गई थी। लेकिन इसके एक महीने के बाद यानी कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में, मतलब कि इंग्लैंड के संसद में, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे भारत की संसद की बात नहीं हो रही है ना, इंग्लैंड के संसद में इंग्लैंड के एगो प्रधानमंत्री हुए इटली ना, और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को लेकर के एक विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक का मतलब होता है कि कोई भी एक नियम प्रस्तुत करना जज के सामने कि नहीं, देखिए भारत को छोड़ दीजिए और भारत को अब हम छोड़ देते हैं क्योंकि भारत पर हम लोगों ने बहुत दिनों तक शासन किया और वह पूर्णतः आर्थिक रूप से कहिए या फिर सामाजिक रूप से वह कमजोर पड़ने लगा है और वहां पे शासन करना अब अच्छी बात नहीं है। इसको लेकर के ना भारतीय संसद यानी भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक विधेयक पारित किया था। किसने? इटली ने। और इटली की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने इस नियम को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था। और यह घटना है 4 जुलाई 1947 की। लेकिन 4 जुलाई 1947 को यह ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 18 जुलाई को, मतलब कि इसके अब कुछ दिनों के बाद, मतलब कि 18 जुलाई को इसको स्वीकृति मिली। किसको? यानी कि ये जो विधेयक था 4 जुलाई वाला, इसको स्वीकृति मिली और 18 जुलाई को ना यह पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया ब्रिटिश के संसद में। और यहाँ से लॉर्ड माउंटबेटन ने ना को न चाहते हुए भी, यानी कि वे नहीं चाहते थे कि भारत को हम अच्छी तरह से स्वतंत्र करें, और वे चाहते थे कि भारत स्वतंत्र भी हो जाए तो भी वो हमारे अधीन ही काम करे। इसको लेकर के उन्होंने एक डेट निकाला 15 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को भारत को अंततः स्वतंत्र कर दिया गया। लेकिन भारत भले ही 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है, लेकिन पूर्णतः भारत को आज़ादी इस दिन नहीं मिली थी, क्योंकि भारत तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी अभी तक लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे थे। यानी कि 1947 से लेकर के 1948 के शुरुआती तक भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ना लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे। और बहुत से प्रयास करने के बाद, बहुत से मतभेद करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन और भारतीयों के बीच बहुत से न विवाद हुए, और इन विवादों के चलते स्वतंत्र भारत का एक अपना प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालाचारी यानी कि अगर हम बात करें कि सी राजगोपालाचारी का मतलब क्या होता है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यानी कि देखिए लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे, लेकिन अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो सी राजगोपालाचारी।
और 15 अगस्त लॉर्ड माउंटबेटन के लिए बहुत ही खास दिन था, क्योंकि 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में जापान की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के सामने अपना नतमस्तक किया था। यानी कि जापान की सेना इंग्लैंड के सेना के साथ अपनी हार स्वीकार की, और इसी दिन यानी कि 15 अगस्त को ना जापान इंग्लैंड से हार स्वीकार करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को पूरी गर्व हो गया कि नहीं, 15 अगस्त मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। इसीलिए 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कही, और 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को ना पाकिस्तान को आजाद किया गया था। लेकिन इन दोनों देशों के आजादी में केवल आधे घंटे का ही फर्क है, यानी कि 30 मिनट का ही फर्क है। इसीलिए भारत अपनी इंडिपेंडेंट डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, और पाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंट डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।